हेलो हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ हम सभी लोग ना मौदा जा रहे हैं, जो नागपुर के पास स्थित है। तो हम सुबह ही 7 बजे ही निकल गए थे और आज सुबह में कोई पढ़ाई नहीं हुई क्योंकि बहुत जल्दी सुबह निकलना था। तो सुबह उठने के बाद अपना सारा काम वगैरह करने के बाद हम लोग सुबह निकल गए। तो यहाँ ना इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो रही थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रही थी। और फिर हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं मौदा में। तो यहाँ भी ना मतलब वीडियो शूट करने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन बच्चे साथ में होते हैं ना तो फिर नहीं हो पाता है वीडियो वगैरह। और इतनी ज़्यादा भीड़ में मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझसे जितना बना उतना मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया। तो आज था 26 जनवरी और 26 जनवरी के दिन ही हम लोग गए थे मौदा। तो यहाँ ना ये देखिए, परम त्यागी बाबा जमदेव जी का यहाँ पे कुटिया है दोनों। तो हम वही दर्शन करने गए थे। तो बाप रे, सच में बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। और ना मेला भी मेला भी बहुत बड़ा भरा हुआ था और का सामान भी बहुत अच्छा अच्छा आया हुआ था। वैसे तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं रखी। ये देखिए, बड़ी वाली कुटिया है भगवान बाबा हनुमान जी महान त्यागी बाबा जमदेव जी की। और उधर साइड में ना छोटी वाली कुटिया है। तो फिर हमें ना यहाँ से वापस होने में, रिटर्न होने में घर आते तक रात के 11 बज गए थे। तो फिर हो गई है सुबह। और आज फिर ना मुझे उठने में थोड़ा देर ही हो गया था, 4:30 बज गया था उठने में। अलार्म तो रखा था मैंने 4 बजे का, लेकिन उठने में टाइम हो गई थी क्योंकि ना जागरण भी हो गया था और थकान, मतलब कहीं जाओ ना बिना काम धंधे की थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम लोग नहा के फ्रेश वगैरह हो गए हैं और अभी बज रहा है 6:30। देखिए, तो कल मैं कुछ भी पढ़ाई नहीं की, तो कल की पढ़ाई का नुकसान की भरपाई आज करना है। तो अभी मैं लगूंगी अपने पढ़ाई में। और सब लोग ना अभी फिर से अपनी प्रार्थना वगैरह करने के बाद सो गए हैं, मतलब लेट गए हैं, क्योंकि जागरण और थकान सच में बहुत ज़्यादा हो जाती है कहीं जाओ तो यहाँ से मैं ना केमिस्ट्री की फिर से अपनी नोट्स बनाने लग गई हूँ। और मैं केमिस्ट्री की नोट्स बना रही हूँ एमपीटेट वर्ग 2 की। तो साइंस की तो उसमें ना मेरी बायोलॉजी की और फिजिक्स की नोट्स बन गई है। केमिस्ट्री की बस थोड़ी नोट्स बाकी थी, 4-5 टॉपिक बाकी है, तो उन्हीं की नोट्स बना रहे हैं। तो इसी को लेके ना मुझे कमेंट्स आया था कि मतलब अभी जो एग्ज़ाम आने वाली है, इसमें पात्रता परीक्षा होगी या सीधे चयन परीक्षा होगी, कैसे क्या होगी। तो देखिए, अभी वर्ग 2 की ना पात्रता परीक्षा तो हो गई है, इसकी डायरेक्ट अभी चयन परीक्षा होगी। और जो वर्ग 3 की है उसमें शायद पात्रता परीक्षा होगी अभी, क्योंकि इसके पहले एक ही एग्ज़ाम होती थी, डायरेक्ट चयन परीक्षा। लेकिन अभी क्या कर दिया है कि उसमें पहले पात्रता परीक्षा लेता है, उसके बाद चयन परीक्षा। तो अभी शायद वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा आएगी, उसके बाद चयन परीक्षा आएगी। और वर्ग 2 की डायरेक्ट अभी चयन परीक्षा आएगी। और अभी रुकी हुई है उसकी ना, जैसे पात्रता परीक्षा तो करा दिया, अभी चयन परीक्षा करवाना बाकी है। तो वो भी आएगी ही, आज नहीं आएगी कल आएगी, लेकिन आएगी ही। तो इसलिए अपनी तैयारी हम लोगों को स्ट्रॉन्ग करके रखना है, अपना बेस मजबूत बना के रखना है। तो यहाँ ना मैं फिर चाय रख दी हूँ और आलू उबालने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि आज है सैटरडे। तो साक्षु के स्कूल में ना आज सैटरडे के दिन मतलब कुछ स्पेशल चलता है लंच में, तो इसलिए उसके लिए आलू के पराठे बना दे रही हूँ। और आज सुबह मैंने चाय नहीं बनाई थी, अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अभी चाय बनाई हूँ। तो चाय वगैरह पी थी, उसके बाद मैं सीधा खाना बनाने लग गई थी। खाना वगैरह बनाई, पराठे वगैरह बना दिए उसके लिए। और साक्षु को मैं स्कूल वेन के पास स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। और उसके बाद अभी दूध गर्म करूँगी, क्योंकि जब साक्षु को छोड़ने जाती हूँ ना तभी मैं उधर से दूध ला लेती हूँ। मतलब दूध वाला घर में नहीं आता है, उधर जहाँ साक्षु वेन पे बैठता है वहीं पे आता है। तो सुबह दूध का डब्बा छोड़ के आ जाता है, जब मैं उसको लेने जाती हूँ तो फिर साथ ही में दूध ला लेती हूँ। और अभी लगभग बज रहा था 11:30, मतलब काफ़ी देर से आ गई थी मैं उसको छोड़ के। उसको छोड़ने के पहले पराठे बनाई, फिर कुछ टाइम हो गई थी तो फिर मैंने कुछ रख दिया था। उसके बाद आने के बाद पराठे वगैरह बनाई और उसके बाद अब दूध गर्म कर रही हूँ। और मैं साथ ही में खाना भी खाऊंगी, क्योंकि 11:30 बज गया था, भूख लग गई थी बहुत ज़ोर से। और मैंने अभी जैसे सीटीटी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उसके बाद ना मैंने ना वर्ग 2 की और वर्ग 3 की जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी स्ट्रेटजी देखी है। तो सच में मतलब जो रेगुलेटरी रखते हैं अपने पढ़ाई में या अपने काम में, जो स्टॉप नहीं करते हैं बीच में, तो उन्हीं लोग का सिलेक्शन होता है। क्योंकि सिलेक्शन पाने के लिए ना एकदम लगातार रेगुलेटरी कर रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जिनको सिलेक्शन पाना होता है ना, वो नहीं ये नहीं देखते कि मतलब एग्ज़ाम कब होगी, उनको बस अपनी तैयारी कंप्लीट करना होता है। सभी कैंडिडेट्स का यही कहना था कि हम लोग कभी रुके नहीं, अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहे। और कई लोग ये सोच लेते हैं कि अभी एग्ज़ाम नहीं आई है, एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, जब एग्ज़ाम डेट आएगी, जब सिलेबस आएगा तब कंप्लीट करेंगे। तो देखो, 2-3 महीने में ना तैयारी किसी की भी कंप्लीट नहीं होती है। सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जिनकी 1 साल 1.5 साल से तैयारी होती है। तो आप लोग भी अभी एग्ज़ाम तो आएगी, ये तो कन्फर्म है,
भले ही लेट आएगी तो आप लोग भी अपनी तैयारी चालू कर दीजिए। मैंने भी चालू कर दिया है। अभी बीच में सीटेट के लिए थोड़ा गैप हो गया था, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं कि वाली मेरी जो पढ़ाई है वो वेस्ट जाएगी, वो भी मेरे काम ही आएगी। बहुत कुछ सीखा है मैंने उससे भी। तो चलिए साथ में सब लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू रखते हैं। और वर्ग 2 के लिए तो मैंने क्लास ले ली थी, मतलब बैच ले लिया था। उसके बाद नोट्स भी बनाई थी, उसका तो मेरे पास मटेरियल है अभी फ़िलहाल पढ़ने के लिए। लेकिन वर्ग 3 के लिए मैं सोच रही हूँ कि मुझे बुक रखना है एनसीईआरटी की, जैसे ईवीएस की हो गई, जियोग्राफी की हो गई, और मैथ्स की भी रखना है, क्योंकि मैथ्स में मुझे प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी मैंने सीटेट में खुद को नोटिस किया है, मैं मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक हूँ। तो मुझे उसको स्ट्रांग करना है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ना एक सब्जेक्ट को मतलब छोड़ के हम लोग क्रैक नहीं कर सकते हैं। सारे का सब्जेक्ट हमारे स्ट्रांग होना चाहिए, तभी हम मतलब क्रैक कर सकते हैं और हमारा सिलेक्शन हो सकता है। अगर हम ये सोचेंगे कि ये सब्जेक्ट छोड़ के हम सिलेक्शन पा लेंगे तो ये नामुमकिन है, बिल्कुल भी नामुमकिन है। और यहाँ जब मैं अभी पढ़ने बैठी हूँ तो लगभग 2 बज गया था, और नीरू भी आ गई थी अपने आंगनवाड़ी से, तो वो भी पास ही में बैठी है और मैं भी अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। क्योंकि अभी मैं जो नोट्स बना रही हूँ ना, उसकी क्लास मैंने पहले देखी है, लेकिन अभी जो नोट्स बना रही हूँ तो शायद केमिकल स्ट्रक्चर वाली है, तो उसको मुझे एक बार फिर से देखना है। जब अच्छे से मैं क्लास देख लूँगी उसके बाद ही और आगे नोट्स बनाऊँगी, क्योंकि जब तक मतलब थोड़ा कन्फ्यूज़न है। पहले तो एक बार देख चुकी हूँ, लेकिन इतने दिन का गैप हुआ तो फिर से कन्फ्यूज़न है, तो उसको एक बार फिर से क्लास देखूँगी तब नोट्स बनाऊँगी। तो यहाँ जो मैं पिछला नोट्स बनाई थी ना, उसको फिर से रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कल भी की थी परसों के दिन की थी, तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो एक बार फिर से इसको आज से रिवाइज़ करके कंप्लीट करूँगी। तो चलिए अभी जितना मटेरियल है मैं उसी से पढ़ूँगी, क्योंकि अगर मैं सोचूंगी कि मेरे पास अभी पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, इतना ही है, तो ये होता है ना, एक दिन अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो लाखों कैंडिडेट के पीछे चले जाते हैं, क्योंकि जिनको लेना है सिलेक्शन वो तो रेगुलर पढ़ रहे होते हैं। तो इसलिए अपनी जो स्टडी है उसको बिल्कुल भी ब्रेक मत कीजिए। होता है किसी वजह से एक दिन का ब्रेक हो जाए, और फिर ना मुझे बहुत टायर्ड लग रहा था, तो उसके बाद ना मैं सो गई थी, लगभग 1 घंटा सोई। उसके बाद अभी उठी हूँ, फिर से अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी, और जो काम है इवनिंग की वो करूँगी। के लिए चाय बनाई है, उसके बाद वीडियो वगैरह एडिटिंग की हूँ, और अभी करना है आगे पोस्ट। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे और अच्छे से किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिएगा। और हाँ, मेरा ना अभी मतलब स्टडी में काफ़ी मतलब गैप होते जा रहा है, क्योंकि कल भी ऐसे बाहर घूमना हो गया, और कल संडे है तो कल से फिर से मुझे सगाई में जाना है, तो कल वीडियो भी नहीं आएगी। और कल का जो मेरा स्टडी का है वो भी थोड़ी बहुत तो करूँगी सुबह के टाइम, लेकिन फिर भी लॉस हो गई। तो चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।